मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक आप ओम का उच्चारण गलत तरीके से करते आए हैं और ओम जो हम ऐसे लिखते हैं वो भी गलत लिखते हैं, क्योंकि ओम ओम है ही नहीं। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि ओम का कैसे उच्चारण करा जाता है। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप समझ पाएंगे कि ओम का उच्चारण कैसे करा जाता है, ओम कहा कैसे जाता है और ओम बोला कैसे जाता है। अगर आपको किसी भी किस्म की आवाज़ निकालनी हो अपनी जीभ के इस्तेमाल करे बिना, तो आप कौन सी आवाज़ निकाल सकते हैं। वीडियो को यहीं रोककर आप एक बार कोशिश करके देखें अपनी जीभ के इस्तेमाल करे बिना। अगर आपने अपनी जीभ के इस्तेमाल करे बिना आवाज़ निकाल कर देखी तो आपको पता चल गया होगा कि हम कौन सी आवाज़ निकाल सकते हैं। आपके मुंह से निश्चित रूप से आ का उच्चारण हुआ होगा। एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, आप उसे अगर ध्यान से सुने तो वह किस तरह की आवाज़ निकाल सकता है, और वो है आ, ऊ, माँ। क्योंकि इन तीनों आवाज़ों को निकालने के लिए जीभ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपनी जीभ की सहायता ना लें तो सिर्फ आप 3 आवाज़ें ही निकाल सकते हैं, आ, ऊ, माँ। जीभ को अपने मुंह में अलग अलग जगह रखकर आप इन 3 ध्वनियों को मिलाकर अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। अगर आप कलर टीवी के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ 3 मौलिक रंग होते हैं। इन तीनों रंगों की मदद से ही आपको टीवी पर बाकी रंग दिखाई देते हैं। इसी तरह ध्वनियाँ भी सिर्फ 3 होती हैं। इन तीनों ध्वनियों का इस्तेमाल करके हम अलग अलग ध्वनि हमारे मुंह से निकाल रहे हैं। आपकी जीभ इन 3 आवाज़ों को कई जटिल तरीकों से मिलाने में आपकी मदद कर रही है। इन तीनों ध्वनियाँ आ, ऊ, माँ, यही है मौलिक ध्वनियाँ, और इनको ही ब्रह्मांड की ध्वनियाँ या यूनिवर्सल साउंड कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ध्वनियाँ आपके द्वारा बोले जाने वाली सभी आवाज़ों का आधार हैं। अगर आप इन तीनों ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करते हैं तो आपको मिलता है ओम। सिर्फ यह 3 ध्वनियाँ ही आपकी बुनियादी ध्वनियाँ हैं, जो आपके द्वारा निकाले जाने वाली हर एक दूसरी आवाज़ का आधार है। ओम यूनिवर्सल साउंड या सृष्टि की मौलिक ध्वनि की तरह जाना भी जाता है। अगर यही सच है तो कैसे कोई खास धर्म ही इसे अपने ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कहीं और भी इसके बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। जहाँ कहीं भी एक आत्मज्ञानी महात्मा मौजूद है वहाँ ओम की ध्वनि होगी। उदाहरण के तौर पर क्रिश्चियन या ईसाई धर्म का जन्म फिलिस्तीन में हुआ, जब उस समय की भाषा अरमाइक थी। अरमाइक भाषा में ओम का कुछ एक खास तरह का असर है, उसमें माँ की ध्वनि ज्यादा मौजूद है। ईसाई धर्म में आज भी यदि वे कोई प्रार्थना करते हैं, चाहे वे कोई भी प्रार्थना हो, उसके आखिर में वो आमीन कहते हैं। अमीन में से अगर एन निकाल लें और फिर अमीन कहें तो क्या बनता है? ओम। हम इसे और अच्छे से समझें तो ऐसा ही एक असर तमिल भाषा में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए भगवान राम के नाम को ही ले लीजिए। उनका जन्म अयोध्या में हुआ, वहां से वो दक्षिण की ओर आए। जब दक्षिण की ओर आए और उन्होंने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रवेश करा तो वहाँ के लोग उन्हें रामा कहते हैं। फिर उन्होंने तमिलनाडु की सीमा पार की तो वहाँ के लोग उन्हें रामन कहने लगे। अगर भगवान कृष्ण तमिलनाडु आते तो लोग उन्हें क्या कहते? कृष्णन। या अर्जुन तमिलनाडु आते तो अर्जुन को कहते अर्जुनन, क्योंकि इस अन का प्रभाव तमिल भाषा में अरमाइक के मुकाबले ज्यादा है। और अरमाइक में अमीन से एन निकाल दें तो वह सिर्फ रह जाता है। अभी के समय में आमीन अमेरिका तक पहुंच गया है और वहां के लोग आमीन को कहते हैं एमेन। ये संस्कृति और भाषा से आए विरूपण है। इस्लाम भी उसी इलाके में पैदा हुआ, उसी संस्कृति और भाषा के प्रभाव में। वो भी कहते हैं आमीन। इसमें से भी एन निकाल दें तो क्या बोलेंगे? ओम। अगर आप खुद ब खुद अपनी प्रकृति से मौन हो जाते हैं तो आपके शरीर में ओम की ध्वनि गूंजने लगती है, क्योंकि आपके भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि ही ओम है। जब आपके शरीर में ओम की ध्वनि गूंजती है तो ठीक नीचे आपकी नाभि से शुरू होकर नाक के सिरे पर खत्म होती है, और यह गूंज अपने आप होती है। जहाँ कहीं भी एक इंसान बस शांत होकर परम शांति के लिए बैठता है, वहाँ हमेशा ओम की ध्वनि के प्रति जागरूक होता जाता है। जब उसने इस ध्वनि को आगे हस्तांतरित किया तो समय के साथ भाषा और संस्कृति के असर से ये विकृत हो गई। यहाँ तक कि भारत में भी ओम बन गया है ओम, क्योंकि ये ओम है ही नहीं। आप अपना मुंह खोलिए और आ कहिए, फिर धीरे से अपना मुंह बंद करिए तो ऊ बन जाता है।
और फिर इसे बंद करिए तो ये माँ बन जाता है, कुछ इस तरह से। ओम ध्वनि में अनगिनत फायदे छुपे हुए हैं। आज भी अगर कोई मानसिक तौर पर परेशान व्यक्ति होता है तो उसे सबसे पहले ओम का जाप करने को कहा जाता है। 1 हफ्ते तक अगर व्यक्ति इसका जाप करता है तो वे शांत और स्थिर हो जाता है। ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं जिनके मेडिकल आधार पर यह माना जाता है कि इन्हें जिंदगी भर मनोरोग की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, लेकिन वो लोग दवाइयों से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ ओम का जाप करके। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है और डरावने सपनों से डरे हैं और आपका दिमाग स्थिर नहीं है तो आपके शरीर में सामान्य प्रकृति कमजोर है। अगर आपके शरीर की सामान्य प्रकृति कमजोर है और आप बीमार पड़ते रहते हैं और खासकर बच्चे, तो रोजाना ओम के जाप करने से जबरदस्त फर्क महसूस होगा। अगर आपके पास और ऐसी भी समस्या है कि आप अपने जीवन में कोई भी काम संकल्प के साथ नहीं कर पाते तो रोजाना ओम का जाप करें। ऐसा कर आप अपने जीवन को रूपांतरण कर सकते हैं। मात्र 2 हफ्तों में ही आप अपने काम करने के तरीके में जबरदस्त फर्क महसूस कर सकते हो, क्योंकि यही आपकी भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि है। बस आप इसे गलत तरीके से उच्चारण न करके बस सही तरीके से करें, कुछ इस तरीके से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अभी से आप ओम को ओम कहकर ही उच्चारण करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको जो भी सवाल या सुझाव हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।